नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ना कि यहाँ पे कोई टिप्स बाई एंड सेल का कॉल दिया जाता है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आइए जानते हैं उस कंपनी के बारे में जो एक मिड कैप कंपनी है और आगे चल कर के बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन सकती है। तो आइए जानते हैं उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, कंपनी किस एरिया में काम करती है, उसका बैलेंस शीट कितना है और उसके पास कितने प्रमोटर, डीआई, एफआई पब्लिक है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 13.5 करोड़ है और जिसका करंट प्राइस 74 रुपीज है और जो हाई 109 का लगा चुकी है और लो 61 रुपीज का है। और ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू 10 का है। जो फ्यूचर में ये कंपनी चाहे तो स्टॉक स्प्लिट बोनस दे सकती है और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और इसके पास प्रोमोटर होल्डिंग 55% है, जो आगे चल करके और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका आरओसी और आरओई दोनों 10 के नीचे हैं। और ये कंपनी का नाम क्या है आगे चल के देखते हैं। जो कंपनी का नाम है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और कंपनी के और डिटेल में यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये कंपनी कब शुरू हुई थी, 2008 में शुरू हुई थी। कंपनी के क्या बोलते हैं मार्केट शेयर क्या है। इंडिया में ये कंपनी चौथे नंबर पे आती है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा मतलब चौथे नंबर पे प्रोवाइड करती है। कंपनी किस किस एरिया में काम करती है एकदम डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देते हैं जैसे कि फिजिकल नेटवर्क। कंपनी के पास 210 ब्रांचेस हैं और 22 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरी में ये ऑपरेट करती है। पहले कंपनी के पास 1,03,815 एजेंट थे, जो बढ़ करके 2024 में 1,52,436 हो गए हैं। और डिटेल में जाना है तो कंपनी के वेबसाइट पे भी जा कर के हम पढ़ सकते हैं। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड भी प्रेजेंट है और इसका क्लेम रेशियो देख सकते हैं 91% और 90% 2023 में था, जो बढ़ कर के इस साल मतलब 2024 में 91.93% हो गया, जो दिखाता है कि कंपनी कितनी बढ़िया काम कर रही है मार्केट में। और ये कंपनी जिस भाव पे लिस्ट हुई थी, कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अपने लिस्ट प्राइस के आसपास ही आ चुकी है कंपनी। ये देख सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो सेल है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। टीटीएम मतलब अभी तक इस कंपनी ने कितना सेल किया है, ये देख सकते हैं कि हर साल कंपनी 2019 से 2024 में कंपनी लिस्ट हुई थी इंडियन मार्केट में, लेकिन 2019 में 2008 से ही कंपनी को क्या बोलते हैं लिस्ट है एज ए प्राइवेट। बट स्टॉक मार्केट पे 2024 में लिस्ट हुई थी। उससे पहले 2019 से इसका डेटा देखिए, 851 करोड़, फिर बढ़ करके हो गया 2020 में 1057, 2021 में 1413, देन 2022 में 1877, देन 2023 में 2853 और 2024 में जो कि बढ़ करके हो गया डबल। और इस समय कंपनी ने मतलब पिछले साल 5374, अभी तक कंपनी ने 5874 तक सेल कर चुकी। कंपनी का जैसे कंपनी काम करेगी उसका एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा, देख सकते हैं। और कंपनी ये देख सकते हैं जब कंपनी शुरुआत थी तो लॉस कर रही थी,
अब 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो ये भी देख सकते हैं, जैसे ही कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई 13 का प्रॉफिट 82 हो गया, 82 का प्रॉफिट 2014 हो गया। और ये उसी का इफेक्ट है कि आप नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देख सकते हैं कि कंपनी इस समय क्या बोलते हैं 13 से 82, 82 से 214 तक पहुंच गई है, इंक्रीज करते जा रही है अपना प्रॉफिट। और ये भी दर्शाता है कि कंपनी साल दर साल ग्रोथ कैसे करती है, जैसे कि उसका सेल, कंपनी तो ज़्यादा देर तक मीन्स 10 साल नहीं हुए मार्केट में लिस्ट हुए, स्टॉक मार्केट में 2 साल से ही है, लेकिन कंपनी 2008 से है, तो 5 साल 38% से ग्रो हुई है और 3 साल में 42% से उसका सेल्स ग्रो हुआ है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का पिछले 5 साल में 40% ग्रो हुआ, 3 साल में 45% से ग्रो हुआ। टीटीएम मतलब अभी तक कंपनी 3 से 41% तक ग्रो हो चुकी है। बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी ये जो 2024 में कंपनी लिस्ट हुई थी उसका रिजर्व बहुत पहले नेगेटिव में था, जो कि अब ये दिखाता है अब कंपनी प्रॉफिट में है और उसका रिजर्व पहले नेगेटिव से कम होकर के अब पॉजिटिव में आ गया, जो कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का फिक्स एसेट भी स्लोली स्लोली इंक्रीज होते जा रहा है, देख सकते हैं। और कंपनी तो बढ़िया कर रही है, तभी तो इसका क्या बोलते हैं रिजर्व बढ़ते जा रहा है। अब आइए देखते हैं प्रोमोटार के बारे में। प्रोमोटार का ये देख सकते हैं हम कि कंपनी क्या बोलते हैं प्रोमोटार के पास, जिसको बोलते हैं पीएफडीएफ, पीएफडीपी। कंपनी का जो प्रोमोटार के पास शेयर है एट प्रेजेंट 55.41% है, एफआईज के बाद 10% है, डीआईज के बाद 15% है और पब्लिक के पास 18% है। ये दिखाता है कि प्रमोटर जब से कंपनी लिस्ट हुई है प्रमोटर सेम है, लेकिन एफआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, डीआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो 9 से बढ़ करके 15 हो गए, और जो 8 और एफआई जो 8 से बढ़ करके 10 हो गए। और ये दिखाता है कि कंपनी में मतलब एफआईडीआई का भरोसा ज़्यादा है। और ये लोग खरीद कहाँ से हैं, पहले पब्लिक के बाद 25% था, अब बढ़ करके मतलब कम हो करके सिर्फ 18% है। ये दिखाता है कि पब्लिक से माल उठाया जा रहा है और कंपनी में एफआईडीआई का भरोसा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनेगी। और इस शेयर पे आप चाहे तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इस पे ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद।